हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी कि बैंक में खुलने वाले खाते। लेकिन बैंक में खुलने वाले खातों को के बारे में जानने से पहले ये जरूरी है कि हम ये जानें कि हम बैंक में खाते खोलते क्यों हैं। वाई वी डिपॉजिट आवर मनी इन बैंक्स। बैंक में पैसा क्यों रखें? तो इसका पहला कारण है वो है सेविंग, यानी कि हमें लिए जरूरी है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करें। सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर फ्यूचर नीड्स, यानी कि हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हमारी महीने में तनख्वाह है 50,000 रुपए और हर महीने हम बचाते हैं 10,000 रुपए, तो पूरे साल भर में हम कितना बचा लेंगे? 1,20,000 रुपए। अगर यही पैसे हम 5 साल तक लगातार बचाएं तो ये हो जाते हैं 6 लाख रुपए। इससे हम एक नया घर खरीद सकते हैं, कुछ और पैसे मिला के एक नई कार खरीद सकते हैं, या बीमार होने पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या ऑपरेशन या कोई भी ऐसी घटना जो जिसमें हमें पैसे की काफी जरूरत पड़े, तो जो कि हम अपनी सिंपल इनकम से या पर महीने की इनकम से नहीं बचा सकते या नहीं उपयोग में ला सकते। ऐसी कंडीशन में हमारी सेविंग ही हमें काम आती है। तो ये क्या करता है, हमारी मनी को बढ़ाने में सेविंग का बहुत बड़ा हाथ है। और हम लोग बैंक से अच्छी सेविंग कहाँ होगी? फिर दूसरी है सुरक्षा, हमारे पैसे की सुरक्षा। एक डर होता है चोरी हो गया पैसा, या और प्रॉब्लम्स आ गई, या घर में रखा हो पैसे किसी चूहे खा गए। तो ऐसे में अगर हम बैंक में वो पैसा जमा करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित हाथों में है। फिर बात आती है कि हमारे पैसे की बढ़ोतरी, क्योंकि हम सभी को पता है कि बैंक में जमा किए हुए पैसे पे हमें मिलता है इंटरेस्ट रेट, और ये इंटरेस्ट रेट हमारे प्रिंसिपल यानी मूलधन के साथ जुड़ता रहता है। और जैसा कि हमें पता है कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आज हम जो चीज जितने रुपए में खरीद सकते हैं, वही सामान फ्यूचर में हमें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ पैसे की वैल्यू या मनी की वैल्यू या कैश की वैल्यू कम होने लगती है। इससे इसीलिए लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है चेक फैसिलिटी एंड इंटरनेट बैंकिंग। इसने हमारी लाइफ को ज्यादा आसान कर दिया है। चेक फैसिलिटी एंड इंटरनेट बैंकिंग मेड लाइफ इजियर एंड नो नीड टू कैरी कैश एंड इंस्टेंट पेमेंट। यानी चेक फैसिलिटी और इंटरनेट बैंकिंग ने आज हमारे जीवन को आसान कर दिया है। हमें हर जगह पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रह के लोगों को पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम के द्वारा, एटीएम के द्वारा, गूगल पे, भीम, चेक, तो कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें तभी मिलेगी जब हम बैंक में अपने खाते खोलेंगे। यहाँ तक कि आजकल हमारी सैलरी भी हमारे बैंक अकाउंट्स के थ्रू आती है। तो ये सारी फैसिलिटी अगर आपको मिलेगी तो आप बैंक में खाता क्यों नहीं खोलेंगे? फिर बात आती है गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए बहुत सारी स्कीम्स। 28 अगस्त 2014 जब हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत भारत के उन लोगों को को सीधे बैंकों से जोड़ा गया, उनके बैंक खाते खोले गए, और इसका फायदा ये मिला कि लोगों को सीधे उनके बैंकों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था या जा रहा है। जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका पैसा सीधे इनके खाते में जा रहा है। तो बिचौलिए खत्म हो गए। दूसरी बात है पीएम किसान सम्मान निधि। ये भी एक योजना है जिसमें किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपने रॉ मटेरियल्स यानी खेती के लिए जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे सीड खरीदना हो, अनाज, खाद, तो इन सब के लिए उनके लिए काफी लाभकारी रहे। इसके अलावा हमारे घरों में जो कुकिंग गैस आती है उस पे हमें सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी सीधे हमारे बैंक खातों में आ जाती है। तो ये बहुत सारे लाभ हैं जो हमें तभी संभव है जब हम बैंक अकाउंट यानी अपने बैंकों में अपना खाता खोलें। तो फिर बात आती है कि हम जब बैंक में खाता खोले कैसे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। बैंक में जाइए और जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे बोलिए हमारा बैंक अकाउंट खोले। वो आपका बैंक अकाउंट खोल के आपको पासबुक देगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारी चीजें तो हो गई, पर ये भी जानना जरूरी कि हमारे बैंक से कई तरह के खाते हैं। सबसे पहले जो खाते की हम बात करते हैं, अमूमन यानी बैंक के जमा खाते दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है टर्म और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और टर्म या टाइम डिपॉजिट अकाउंट में चार तरह के खाते हैं। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में पहला है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है करंट डिपॉजिट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट अकाउंट के भी दो पार्ट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है ऐसा खाता, टाइप ऑफ अकाउंट दैट परमिट्स ऑन डिमांड विड्रॉल ऑफ मनी। यानी नाम से ही लग रहा है डिमांड डिपॉजिट, यानी आप जब डिमांड करें आपको पैसा मिल जाए, और ये मिलता है पैसा आपकी डिमांड पे डिमांड डिपॉजिट में। इसका एक दूसरा है डिपॉजिट ऑफ मनी कैन बी विथड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस, यानी आपको बैंकों को पहले बताने की जरूरत नहीं है
कि हम भाई अपना पैसा निकालने आ रहे हैं। तीसरा है मनी कैन बी यूटिलाइज इन ट्रांजेक्शन बाय चेक, एटीएम, ई बैंकिंग। जैसा कि होता है कि हम इस खाते से पैसे को हम तुरंत उपयोग कर सकते हैं, चेक के द्वारा, एटीएम के द्वारा, ई बैंकिंग के द्वारा, पेटीएम के द्वारा। ये संभव है हमारे डिमांड डिपॉजिट से। डिमांड डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं। पहला है सेविंग डिपॉजिट, दूसरा है करंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट्स या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स की कुछ खास बातें। दिस अकाउंट इज मेड फॉर जनरल पब्लिक। इसका मतलब ये है कि ये आम लोगों के लिए बना हुआ खाता है। डिमांड डिपॉजिट का वो पार्ट जो आम लोगों के लिए बना है वो है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ सेविंग अमंग पीपल। यानी इस अकाउंट को हम लोग सेविंग अकाउंट इसलिए कहते हैं, सेविंग यानी बचत अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक आदत बनाती है हमारे सेव करने की, बचत करने की एक आदत को डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान रोल प्ले करती है। तीसरा है इंटरेस्ट इज आल्सो पेड बाय बैंक्स बट कंपैरेटिवली लोअर देन फिक्स्ड अकाउंट। यानी इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। हालांकि इसके बाद में फिक्स्ड अकाउंट पढ़ाऊंगा तो उसकी अपेक्षा इसमें इंटरेस्ट यानी आपको ब्याज कम मिलेगा। अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड एंड विड्रॉल एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस। अमाउंट कभी भी डिपॉजिट किया जा सकता है या विड्रॉल किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। जैसा मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट की खास बात है, आपको चेक फैसिलिटीज भी मिलेंगी। बट एक समस्या है, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल। यानी कि आप चेक से जब विड्रॉल करते हैं या और भी तरीके से विड्रॉल करते हैं उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, मैक्सिमम विड्रॉल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये जैसे कि आप चेक से जब विड्रॉल करते हैं तो एक महीने में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट वाला मैक्सिमम 6 बार चेक के उपयोग से आप अपने डिपॉजिट में पैसे निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक दिन में आपकी पैसे निकालने की एक लिमिट है। तो ये सारी चीजें हमें सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में ये सारी खासियत है। इसके अलावा एक चीज और भी है। दूसरी बात ये कि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। यानी कि जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि मैच्योरिटी की बात होती है, हम पैसा जमा करते हैं कुछ वर्षों बाद निकाल लेते हैं और हमारा पैसा मैच्योर हो जाता है, पूरा मिल जाता है। ऐसी कोई मैच्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आता है डिपॉजिट अकाउंट का दूसरा पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी डिपॉजिटिव अकाउंट एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है। करंट एक बैंक अकाउंट इज ओपनड बाय बिजनेसमैन फर्म्स हु हैव हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शंस विद बैंक्स इंक्लूड डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल सर्विसेज। करंट अकाउंट आम लोगों के लिए नहीं है, करंट अकाउंट है बिजनेसमैन के लिए, फर्म्स के लिए, जिनकी दिन में महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कि उनके यहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उनको सैलरी देना है या फिर हमें बहुत सारा सामान खरीदना है या बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं। ऐसे में बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण है। करंट अकाउंट की और भी खास बात यह कि इसको हम कमर्शियल बैंक के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स में भी खोल सकते हैं। जैसे कि छोटी फर्म्स यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री जो कई बार अपने करंट अकाउंट्स कोऑपरेटिव बैंक्स में खोलती हैं। इसमें आपको कोई इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा पर कुछ सुविधाएं मिलेंगी। ये सुविधा है, पहली सुविधा कि आप इसमें अनलिमिटेड यानी कई बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चेक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, या आपकी कंपेरेटिवली सेविंग अकाउंट की अपेक्षा आप काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। पर डे या पर मंथ की आपकी पैसा निकालने की कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। इसके अलावा आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में पड़े 1 लाख रुपए और आपको जब पेमेंट करनी है तो आपको जरूरत है 1,25,000 रुपए। तो तुरंत ही बैंक आप एक्स्ट्रा पैसा भी तुरंत ही आपको बैंक 25,000 एक्स्ट्रा रुपए देंगे जिससे आप आसानी से अपना पेमेंट कर सकें। तो ये फैसिलिटी भी करंट अकाउंट की तो क्लियर हुआ। करंट अकाउंट में पहली फैसिलिटी है कि आप अनलिमिटेड टाइम्स में विड्रॉल कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स में खोला जा सकता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ये चीजें सेविंग अकाउंट में नहीं मिलती हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइम डिपॉजिट पे। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि टाइम ये लेता है कुछ समय। तो टाइम डिपॉजिट की कुछ खास बातें हैं कि a deposit in bank account or post office that cannot be withdrawn before a set date or for which notice of withdrawal is required। यानी कि इसकी एक मैच्योरिटी है। अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो अब एक सेट लिमिट है। ये एक सेट लिमिट 6 महीने से लेकर 10 साल तक है। आप तभी अब पैसे निकाल सकते हैं। टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा पार्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पहले हम आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे। फिक्स्ड डिपॉजिट देखते हैं। ये भी एक तरह का टाइम या टर्म डिपॉजिट अकाउंट है और इसमें हम मैक्सिमम पीरियड है 10 साल तक और मिनिमम पीरियड है 7 दिन तक। इसमें हम फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डाल सकते हैं। इंडियन रिकॉर्ड्स हैं जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से। दूसरा, अगर आप इससे प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं यानी कि अगर आपको कहा गया कि आप 5 साल में पैसे निकालिए लेकिन आपने उससे पहले पैसे निकाल लिए तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको जो इंटरेस्ट वाले बेनिफिट मिल रहे थे, ब्याज मिल रहा है, हो सकता है आपको पैसे कम मिले और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उस बेनिफिट से आप महरूम हो जाए। दूसरी चीज है इसका इंटरेस्ट। हिंदुस्तान में जो अभी
लेटेस्ट डेटा है 8 जून 2020 तक का, उसमें ये पाया गया कि भाई हमारे देश में अभी जो इंटरेस्ट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट का, वो 3% से लेकर 9.2% है। दूसरा, इन फिक्स डिपॉजिट पीपल डिपॉजिट मनी इन लम सम अमाउंट एट और वन टाइम डिपॉजिट, ये बिल्कुल अलग है। अभी जब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ेंगे तो ये इसमें कुछ अलग है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम सारा धन एक बार में जमा करते हैं। और दूसरी बात है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बहुत सारे इनकम टैक्स रिलैक्सेशंस देती है। यानी अगर इसमें आप पैसा जमा करते हैं तो आपको बहुत सारे इनकम टैक्स रिलीफ भी मिलती है। तो अब हम बात फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। पहला बेनिफिट है कि इसमें इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है जो कि सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता है। इसमें रिस्क भी कम है, इतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, रिस्क कम है। क्योंकि अगर हम ज्यादा पैसा कमाना चाहें अपने पैसे से तो उसके लिए हम अपना पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में हो सकता है आपको पैसा ज्यादा मिले पर आपका रिस्क या जोखिम भी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है आपका फिक्स डिपॉजिट में, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन है। आप कितना पैसा जमा करते हैं इस पे लचीलापन है। आपका टेन्योर आप 5 साल तक के लिए जमा कर सकते हैं, या वाला स्कीम लेना चाहते हैं 10 साल वाली लेना आप चाहते हैं, ये सारी इसमें आपको एक लचीलापन मिलता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। दूसरा नुकसान है वो ये है कि आपको जो फिक्स इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं वो अक्सर महंगाई के हिसाब से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है एक साल में 8%, लेकिन महंगाई का जो स्तर है वो बढ़ गया 10%, तो ऐसे में आपको करीब 2% आप पीछे चले गए, यानी आपकी का जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो एक पहला नुकसान है। एंड दूसरा जो ड्रॉबैक है उसका ये है कि आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ता है कि भाई कब हमारा टेन्योर पूरा होगा और कब हम उससे पैसे निकालें। उसके बाद बात आती है रिकरिंग डिपॉजिट के, नाम से ही लग रहा है रिकरिंग, यानी जो बार बार हो, यानी आवर्ती जमा। इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं आवर्ती जमा। बिल्ड योर सेविंग बिट बाय बिट, यानी धीरे धीरे आप पैसा जमा करें। रिकरिंग डिपॉजिट को हम लोग आरडी भी कहते हैं। ये भी एक टर्म या टाइम डिपॉजिट है। अ पर्सन कैन ओपन आरडी इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल, इन आरडी अ पर्सन गेट प्रिविलेज ऑफ इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। यानी हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में धीरे धीरे कई वर्षों तक पैसा जमा करते हैं और उसके बाद हमारा एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसकी एक खास बात है, ये गवर्नमेंट की भी स्कीम्स के तहत है, बैंक्स भी चलाते हैं, जिससे जो गरीब लोग हैं या छोटे बिजनेसमैन या ऐसे लोग या गृहणियां जो बहुत कम लिमिट या बहुत कम पैसे में पैसा जमा करके अपनी सेविंग बना सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ बैंक्स हैं जो आप मिनिमम अमाउंट 10 रुपए तक जमा कर सकते हैं। हालांकि जनरली जो बैंक्स हैं या पोस्ट ऑफिस है वो उसका मिनिमम लिमिट है 100 रुपए, यानी एक बार में आप रिकरिंग डिपॉजिट में जमा कर सकते हैं 100 रुपए। द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट स्टार्ट एट 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम पीरियड इज 10 ईयर्स। यानी कि इसकी जो न्यूनतम अवधि है वो है 6 महीने और इसकी अधिकतम अवधि है 10 साल।